यहाँ पर कोई विदेशी फादर आया है और राजा को गुस्सा आया तो उन्होंने फादर को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। किंतु गांव वालों ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार पटिया घर में होता था तो पटिया में उनको मोड़ के छुपा दिया जाता है। गांव वाले बहुत मार खाते हैं किंतु फादर को छुपा के रखते हैं और उनका पता नहीं बताते हैं। किंतु गांव वाले फादर लुइस से बहुत प्रभावित थे और अच्छे लगते थे, इसलिए उन्होंने छुपाकर भी उन्हें नहीं बताया। जबरदस्त उन पर मार पीट किया गया गांव वालों पर, किंतु वे अपनी बातों पर डटे रहे। तो इस तरह हमारे पुरखे कष्ट सहते थे। हमारे पुरखे यीशु का वचन सुनने के लिए प्रभावित हुए, कष्ट सहते हुए। और इनको पूरा गांव वालों को धमकाया जाता है कि फिर कभी आएंगे तो जरूर बताना और उन्हें बंदी बनाकर हमारे हवाले करना। ये सिपाही उनको बंदी बनाकर रखने के लिए बोलते हैं। तो हमारे पुरखे बहुत मार खाते थे पहले राजाओं के सिपाहियों के द्वारा। तो ये तपकरा के भंडार डिब्बा का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर इनके सैनिक और जो जमींदार और रहते थे वहीं से भेजे जाते थे इधर तमामुंडा क्षेत्र में। प्रभु की आशीष गांव वालों पर उतर चुकी थी, इसलिए उन्होंने मार खाते हुए भी मुंह नहीं खोला। इस तरह से गांव वालों को मार पीट करके वो चले जाते हैं और फादर इनको ढाढ़स बढ़ाते हैं कि आप सच्चा मार्ग में आओ और प्रभु यीशु को स्वीकार करो। और वे
प्रभु यीशु की जो प्रकाश है उस पर विश्वास करते हुए गांव में अपना जीवन एक साथ जीते रहते हैं। इसके पश्चात समय बीतता है, समय बीतते जाता है। फिर हमारे पल्ली के स्थापक फादर नगन तमामुंडा आने के लिए तैयार होते हैं। तो फादर नगन, हम अभी कुछ देर पहले स्टैच्यू की स्थापना किए थे, वो स्टैच्यू अभी इंसान बन के आपके बीच उधर से ही निकल पड़े हैं हमारे पुरखों के बीच। हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर उनका आकर्षण उनको खींच लाया तमामुंडा गांव। फादर नगन 1945 से 1955 ईस्वी तक तपकारा में हुआ करते थे और तमामुंडा आके उन्होंने पहले केरसई गांव से एक प्रचारक बेंजामिन खलखो उनको अपने साथ लेके आते हैं और यहाँ पर प्रचार बेंजामिन खलखो फादर नगन का सहयोग करते हैं। साथ में मुंशी के रूप में मंडर बहार गांव से थे, वो मुंशी भी फादर नगन का सहयोग करने के लिए आते हैं। प्रचार बाबा को हम लोग बहुत लोग जानते हैं, 600 प्रचार भी बोला जाता था। ये वही 600 प्रचार है जो सबसे पहले फादर नगन का साथ दिए थे। एकाने रादिन पाचो बेसेरा के ने कमारी नंती जिसु बढ़ाई और कोड़े कोड़े राधार का मेरा धारा धर्म जवान ठीक न हो हिंदी ठीक से नहीं आता था, फिर भी लोगों से दिक्कत को फिर कड़ी ध्यान जी के लोगों से बात करते थे। बढ़िया बने के पौध के फादर नगन बच्चों से बहुत प्यार करते थे और चॉकलेट हमेशा अपने जेब में थैली में रखे रहते थे। अब जो भी बच्चे थी घर में से नहीं याद न नो तुम हिस्सा को थी कटी गई। अच्छा हाँ कीड़ा सारा मुंशी गोदाम थे रातेंद्री उमरी होले जिनोर गुंडा गुठी गुलगुर गुठी काटी खोलो उड़ा के ठीक है। उस समय हमारे पुरखे भूखे प्यासे हुआ करते थे। लोगों को परिस्थिति देखकर वे समझ गए कि इन्हें भोजन की जरूरत है, तो मुंशी को उन्होंने नियुक्त किया। यहाँ पर बुलबुल हम में से भी बहुत लोग खा चुके हैं। वो फादर नगन के द्वारा बुलबुल बांटा जाता था, तेल भी दिया जाता था। बहुत गरीब परिस्थिति थी। तो उस समय गरीबी दूर हटाने के लिए फादर नगन लोगों की सेवा दिल खोल के करते थे और साथ में यीशु का वचन भी सुनाते थे।